गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 5.4 एक्सरसाइज 5.4। इस एक्सरसाइज का टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑर्डर मैट्रिक्स। इनवर्स ऑर्डर मैट्रिक्स का यूज करके ऐसी लीनियर इक्वेशनों का सॉल्व करना जिसमें x की पावर 1 वगैरह हो। जैसे आप पहले करते थे भाई, दोनों समीकरण को x और y का मान निकालना, परंतु यहाँ हम इस सवाल को मैट्रिक्स मेथड से निकालेंगे। ये सवाल आपने 10th में किए थे, पर वहाँ हमने 2 समीकरण में किए थे, परंतु वहाँ मेथड की टेक्निक यही थी जैसे एलिमिनेशन मेथड, पर यहाँ पर जो ये सवाल कर रहे हैं ये मैट्रिक्स मेथड से कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है? सिस्टम ऑफ इक्वेशन का फॉर्मूला होता है सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू, इसे हम मोटे तौर पर लिखें, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0, सबसे पहले निकालेंगे ए का डिटर्मिनेंट। यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 के बराबर नहीं आती है, कुछ वैल्यू आ जाए जैसे 2, 4, 6, तो सिस्टम क्या होता है? कंसिस्टेंट होता है और यूनिक सॉल्यूशन होता है। कैसे याद करोगे? सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन। और निकालने का फॉर्मूला क्या है? x बराबर a इनवर्स b। a इनवर्स आपको निकालना आता ही है, जैसे कि प्रीवियस क्लास में सीखा था। इफ डिटर्मिनेंट a की वैल्यू 0 आ जाए तो हम डायरेक्ट किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचते हैं। इससे पहले हमें एडजॉइंट a डॉट b निकालना होगा। हमें क्या निकालना होगा? सबसे पहले यदि डिटर्मिनेंट a की वैल्यू 0 आ जाती है तो हमको एडजॉइंट a डॉट b निकालना होता है। यदि एडजॉइंट a डॉट b की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, कुछ वैल्यू आ जाए जैसे 4, 6, 8, तो सिस्टम क्या होता है? इनकंसिस्टेंट होता है और हैज नो सॉल्यूशन, और कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। इफ एडजॉइंट a डॉट b की वैल्यू 0 आ जाए तो हमारे पास सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, और उसमें अनंत सॉल्यूशन आते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों, ये क्लास की बहुत ही इंपॉर्टेंस है क्योंकि हरियाणा बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों में ही हर साल इस टॉपिक पर 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। हर साल पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या हरियाणा बोर्ड, एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से 6 नंबर का बनता है इसी टॉपिक के ऊपर। इसीलिए इसको ढंग से पढ़ना है, आपके 6 नंबर बोर्ड में कन्फर्म हो जाएंगे 100%। तो कैसे? अब हम सवाल स्टार्ट करते हैं। तो ये ग्राफ आपको याद करना है कि डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होता है तो सिस्टम कंसिस्टेंट एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन। यदि डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 0 के बराबर आ जाए तो सबसे पहले हम एडजॉइंट ए डॉट बी निकालेंगे। यदि एडजॉइंट ए डॉट बी की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तो सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट एंड हैज नो सॉल्यूशन। यदि एडजॉइंट ए डॉट बी की वैल्यू 0 के बराबर आ जाए तो सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। चलिए अब आपको टेक्निक बताते हैं कैसे इसको निकालना है। ये एक्सरसाइज 5.4 है और हर साल इसके क्वेश्चन 6 नंबर का आता है। इसको करने की सिंपल टेक्निक है, पुरानी एक्सरसाइज का ही कंसेप्ट है, बस एक थोड़ा सा ये मैप याद करना, सीधी कोडिंग फॉलो करना क्वेश्चन को। सवाल स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। पहला है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है। तो कैसे? क्वेश्चन है 5x माइनस 7y बराबर 2, 7x माइनस 5y बराबर 3। आप देख रहे क्वेश्चन? ये क्वेश्चन पहले 2 का देखते हैं, फिर उसके बाद 3 का देखते। तो इस क्वेश्चन में मुझे सभी लीनियर इक्वेशन है 2। 10वीं में कैसे करते थे भाई? दोनों समीकरणों को बाई एलिमिनेशन मेथड से कर लो, बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लो, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कर लो। ये हमारे पास ऑप्शन थे। तो अब जो हमें ये सवाल करने हैं वो मैट्रिक्स मेथड से करते हैं। चलिए कैसे? सबसे पहले बच्चे ए लिखा जाता है। ए में क्या क्या आएगा? ए में कांस्टेंट आते हैं 5 माइनस 7, 5 माइनस 7, 7 माइनस 5, 7 माइनस 5। आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी? आपको बहुत स्टेप। उसके बाद क्या होता है? आपको बी की वैल्यू नहीं होती है। बी की वैल्यू क्या आते हैं? ये जो राइट हैंड से इधर वाली वैल्यू होती हैं वो बी में आती है। तो क्या है? 2 और 3 सबको विजिबल होना है अच्छी तरीके से। और इसके बाद क्या होती है? कैपिटल एक्स की वैल्यू। इसमें क्या होता है कि आपके जो वेरिएबल है एक्स और वाई की इसका है। तो सबसे पहले मैंने चार्ट पे जाओ, क्या निकालना होता है? ए का डिटरमिनेंट निकालना होता है। ए का डिटरमिनेंट निकालिए। तो ए का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं? 2/2 की है, 5 गुना में -5, 5 गुना में -5 घटा 7 गुना में -7।
7 गुना में -7, तो मतलब क्या आया माइनस के 25 माइनस माइनस प्लस के 49। 9 में से 5 गया तो 4, 4 में से 2 गया तो 2। तो आप देखिए डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 24 आ गई हमारे पास। इसका मतलब क्या है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 नहीं आई है, 0 के अलावा कुछ वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, 24 है। इसका मतलब ये है कि डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 24 है, वो 0 के बराबर नहीं है, कुछ वैल्यू है। तो इसका मतलब क्या है, हम चार्ट में गए और हमने देखा पहली वाली वैल्यू यही थी कि अगर डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती है देन द सिग्नल लिखोगे आप, देन द सिस्टम इज कंसिस्टेंट, सिस्टम इज कंसिस्टेंट and have unique solution, unique solution। अब उस यूनिक सॉल्यूशन निकालने पर क्या था, x बराबर a इनवर्स b। बच्चे ये मुझे निकालना है इस फॉर्मूले से, अब निकालना चाहिए। तो इस a का मैं इनवर्स निकालूंगा, इस a का मैं क्या निकालूंगा इनवर्स, उसकी b में मल्टीप्लाई करूंगा, ये मेरा सवाल हो जाएगा पूरा। अब a इनवर्स कैसे निकालते हैं, वही माइनर निकलेंगे m11 m12 क्योंकि 4 एलिमेंट है इसमें, m21 और m22, इसे बोलते हैं माइनर। पहले हमने माइनर निकाले। अब माइनर 2/2 में बहुत सिंपल तकनीक है, दोबारा देख लो बेटे। जब मैं इस m1 का मान माइनर निकालूंगा तो इसके सामने वाली वैल्यू लिखी जाती है, क्योंकि इसके रो और कॉलम क्लोज कर लेते हैं तो क्या आया माइनस का 5। जब मैं इसका देख रहा हूँ तो इसके सामने वाला क्या 7 और m2 पोजीशन कौन सी, ये वाली, इसके सामने वाली वैल्यू क्या है -7। और उसके बाद m22 ये वाली, इसके सामने वाली वैल्यू क्या है 5। मेरे माइनर आ गए, माइनर आ गया तो कोफैक्टर आ जाएगा। कोफैक्टर कैसे, बस थोड़ा नाम चेंज कर दो, कैपिटल A11, कैपिटल A12, कैपिटल A21 और कैपिटल A22। क्या है कि मेरे पास जिनके केवल सम ऑड है उनका साइन चेंज कर देंगे। एक और एक दो एक इवन नंबर है, कोई चेंज नहीं होगा, जो माइनर का आंसर है वही यहाँ आ जाएगा। 2 और 3 एक ऑर्डर नंबर है, तो -7 का क्या हो जाएगा -7। 2 और 3 एक ऑर्डर नंबर है, तो -7 का क्या हो जाएगा +7। 2 और 4 एक इवन नंबर है, तो 5 का 5 रहेगा। अब क्या करते हैं, मैट्रिक्स में इस वैल्यू को डाल देते हैं। मैट्रिक्स में वैल्यू को डालिए, क्या है -5 -7 7 और 5, ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज करते ही क्या आ जाता है, एडजॉइंट ऑफ ए आ जाता है। तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आई, इसका ट्रांसपोज कर दो रो को कॉलम में लिख दो, -5 -7 7 और 5। कैसे करते हैं बच्चों ट्रांसपोज, दोबारा देखो इस पूरे रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, -5 -7 7 5, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मेरा पास एडजॉइंट है, तो ए का इनवर्स कैसे निकालते हैं, ए का इनवर्स कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए बटे में ए का डिटरमिनेंट। प्रीवियस क्लास में आपने फॉर्मूला पढ़ा, तो ए का डिटरमिनेंट क्या है, मेरे पास जो आया 24 आया है, तो इसे 1 बटे 24 से ए के डिटरमिनेंट को भाग कर देंगे, -5 7 -7 5, ये मेरे ए का इनवर्स है। अब फॉर्मूला देखो निकालना क्या है, ए इनवर्स तो आ गया, ए इनवर्स इनटू बी, तो कैपिटल एक्स का मतलब क्या होता है एक्स और वाई, ये थे कैपिटल एक्स की वैल्यू बराबर ए इनवर्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स, ये 1 बटे 24 -5 7 -7 और 5 इनटू बी, बी की वैल्यू क्या है 2 3, इन दोनों की क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई। तो मेरे पास एक्स और वाई, मेरे पास क्या है एक्स वाई बराबर, बच्चे गुणा करेंगे इस रो की, पहले इस कॉलम से होगी -5 की 2 में की तो माइनस का 10 प्लस 7 की 3 में की तो 21, ये आ गया। अब दूसरा क्या है, -7 की 2 में की तो माइनस के 14, 5 की 3 में की तो 15, देख रहे हो आप, और 1 बटे 24 आगे है ही। तो हमारे पास क्या वैल्यू आई कि 21 में से 10 गए, 21 में से 10 गए, बच्चे यहाँ इंटू में 21 में से एक्स वाई बराबर 21 -10 + 21 + के 11 और 15 में 100 गए तो 1, इसके पीछे क्या है डिवाइड बाई 1 बटे 24, 24 से भाग कर दो इसे, 11 बटे 24 और 1 बटे 24, ये किसके बराबर चल रहा है एक्स और वाई, कोई दिक्कत तो नहीं आता है। तो हमारे पास देखो पहले एलिमेंट को पहले से कंपेयर, दूसरे को दूसरे से, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 11 बटे 24
वाई की वैल्यू क्या आएगी 1/24। तो इस तरह से आप प्रत्येक सवाल को निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि भाई सिस्टम ऑफ इक्वेशन से सॉल्व कीजिए और वैल्यू निकालिए। तो हमारे पास जो सिस्टम था उसके मुताबिक सबसे पहले क्या था दोबारा से देखिए, इसमें से ए को सेलेक्ट करेंगे, ये वैल्यूज ए की होती है बच्चे, बी की वैल्यूज सामने वाली होती हैं, और कैपिटल एक्स के अंदर क्या आता है, जो वेरिएबल है इसके अंदर, दो ही वेरिएबल है एक्स और वाई। ठीक है, ए का डिटरमिनेंट निकालते हैं, वो मेरा 24 आया। यदि ए का डिटरमिनेंट इक्वल नहीं है तो सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन। उसके बाद क्या निकालेंगे हम लोग, जब पता लग जाता है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन है तो उसका फॉर्मूला होगा बेटे एक्स बराबर ए इनवर्स बी। तो माइनस ए इनवर्स का निकाले फॉर्स क्या, पहले ए के माइनर निकालते हैं, फिर कोफैक्टर निकालते हैं, उसे मैट्रिक्स में डालते हैं, उसका ट्रांसपोज करते हैं तो हो जाता है एडिशन। तो ट्रांसपोज में क्या है, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, उसको ए के डिटरमिनेंट से भाग करते हैं तो ए का इनवर्स हो जाता है। तो फॉर्मूला था एक्स बराबर ए इनवर्स बी, ये रहा मेरा ए इनवर्स, ये रहा मेरा बी, इन दोनों की मल्टीप्लाई मैंने की तो मेरा मल्टीप्लाई ये आ गया। इनको जोड़ा तो ये 11 और 11 को 24 से भाग किया तो 11/24, 1 को 24 से भाग किया तो 1/24। तो एक्स की वैल्यू 11/24, वाई की वैल्यू 1/24। ये सवाल मेरा 2/2 में था, आप लोग 2/2 के सवाल बहुत सारे करना। अब जो मैं सवाल स्टार्ट कर रहा हूँ वो 3/3 की कर रहा हूँ। तो 2/2 के सवालों का प्रैक्टिस सब तक यही है, अटेम्प्ट करना क्वेश्चन। चलिए बच्चे अब चेक करते हैं 3/3 का क्वेश्चन हमारे पास। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। एक सिंपल सवाल था, ऐसे बस प्रैक्टिस है और आपके 6 नंबर पक्के। परंतु 6 नंबर के क्वेश्चन में मोस्टली जो क्वेश्चन आता है वो 3/3 का आता है तरीके से, एक्स वाई जेड वेरिएबल में। पिछले कई सालों से आते हैं लगातार, इसलिए अपने 6 नंबर सेव कर लो। देखिए क्वेश्चन है 5.4 का क्वेश्चन नंबर तीसरा, देखो तीसरे का पहला क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, 2x प्लस 3y प्लस 3z बराबर 5, x माइनस 2y प्लस z बराबर -4, 3x माइनस y माइनस 2z बराबर 3। ये हरियाणा बोर्ड 2013 12वीं का चुका 5 क्लास का है। 2x प्लस 3y प्लस 3z बराबर 5, x माइनस 2y प्लस z बराबर -4 और 3x माइनस y माइनस 2z बराबर 3। तो ये देखिए कि z की वैल्यू है, z को ऐसे दिया है। अब आप एक बात बताइए कि ये 3/3 क्वेश्चन है, हमारा वही प्रोसेस है। सबसे पहले ए के डिटरमिनेंट की वैल्यू लिखेंगे, ए की क्या वैल्यू है 2, 3 और इसके आगे क्या है 3। उसके बाद बी के 1 माइनस 2 1, 1 माइनस 2 और 1, उसके बाद क्या 3 माइनस 1 माइनस 2। समझ में आ गया सभी को। ए के बाद क्या है एक्स की वैल्यू हमारे पास, बी की वैल्यू लीजिए, बी की वैल्यू में क्या आ रहा है 5 माइनस 4 3 और उसके बाद एक्स की वैल्यू लीजिए, एक्स की वैल्यू में क्या आ रहा है एक्स वाई और जेड, ये मेरी एक्स की वैल्यू सही को दिख रहा है। अब देखो ये मेरा सब कुछ लिख दिया भाई, सारी वैल्यू। सबसे पहले क्या विषय वही है, ए का डिटरमिनेंट निकालें, बहुत ही सिंपल टेक्निक है। ए का डिटरमिनेंट निकालिए, ए का डिटरमिनेंट निकालते हैं, ए का डिटरमिनेंट निकाला और ए का डिटरमिनेंट जैसे मैंने निकाला तो मेरे पास क्या होता है, प्लस माइनस और प्लस, ये तो थे दो को मैंने यहाँ रखा और दो को इस तरह से -2 प्लस 4 माइनस -1 प्लस 1, उसके बाद ऊपर नेगेटिव तो नेगेटिव 3 तो 3। ये प्लस माइनस प्लस साइन करते हैं, आपको पहले से ही पता है। अब क्या है, इस 3 वाले रो को हम क्लोज कर लेंगे, -2 गुना में 1 माइनस का 2 माइनस, उसके बाद क्या 3 इंटू 1 क्या होता है 3, उसके बाद क्या है +3 -1 गुना में 1 माइनस 1 घटा -1 माइनस 3 to 6 -6 +6 हो जाएगा। देखो अब क्या है 4 और 1 5, 5 दूनी 10
माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 5 इंटू माइनस 3 प्लस के 15 माइनस 1 प्लस 6 प्लस 5 इंटू 3 प्लस के 15 क्या आया 40 आया। ए के डिटरमिनेंट की वैल्यू 40 आएगी। ओके, इसका मतलब क्या है, सिस्टम इज कंसिस्टेंट, सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। आपको सब कुछ है सर, क्या करना हमें, डिटरमिनेंट इक्वल 40 है, इसका मतलब सिस्टम कंसिस्टेंट है, क्योंकि 40 का मतलब है ए की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, वही तो कॉन्सेप्ट था। कंसिस्टेंट निकालने का मतलब क्या है, x बराबर ए इनवर्स बी, ये प्रोसीजर से निकालेंगे फॉर्मूले से। अब ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, वही पहले माइनर निकालेंगे फिर कोफिशिएंट। माइनर क्या है, m11 m12 m13 m21 m22, उसके बाद क्या है m23 और m31 m32 और m33। कोई दिक्कत नहीं है इस तरह से। मैंने माइनर निकाले प्रोसेस क्या होती है, एक होती है कि भाई सभी एलिमेंट इन ब्लॉक की नो एलिमेंट को लिख लो। अब मेरे पास क्या है कि पहले वाला माइनर क्या होता है, अंदर के 4 में 5 तो यही करते हैं, माइनस इसे डाल देते हैं 4 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 डाल लो और प्लस 6 माइनस 1 प्लस 5। बाकी का तो नहीं पता, m21 निकालो, ये m21 की पोजीशन है, m21 को सर्कल करके इसके रो और कॉलम को क्लोज करेंगे। तो क्या प्रोसेस है, माइनस 2 गुणा में 3 माइनस 6, अब ये हट जाएंगे, माइनस 2 गुणा में 3 माइनस 6 और माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 6 प्लस 3 माइनस 3 m22। और इसका नंबर है 20 वाले एलिमेंट में, तो इसे डालेंगे 2 दूनी 4 3 दिया 9, 4 में से 9 गए तो माइनस 5, लास्ट माइनस का 2 और 3 दिया 9 माइनस का 9 माइनस का 11, लास्ट m31 3 और 3 दूनी 6 माइनस 6 प्लस के 9 m32 बीच वाला एलिमेंट 2 एकम 2 और 3 एकम 3, 2 में से 3 गया तो माइनस 1। ध्यान देना अगर थोड़ी भी गलती इसमें हो जाएगी तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा, थोड़ा इनमें गलती हो जाती है कई बार, आपकी छोटी सी लापरवाही के कारण पूरा सवाल आपका खराब हो जाएगा और आपको पूरा टाइम बर्बाद के साथ चलना पड़ेगा गलती होने के लिए, टाइम वेस्ट होगा। इसलिए सावधानी से, थोड़ा टाइम लग जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस 2 गुणा में 2 माइनस 4 माइनस 3 माइनस का 7 माइनस तक की बात होती है। अब क्या निकालना, कोफैक्टर, कोफैक्टर यहाँ लिख लो, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं बच्चे, सभी को लिख दो, a11 a12 a13 a21 a22 और a23 a31 a32 और a33। मैंने बताया डायरेक्ट ट्रेस करो, जिनका जो देखो सेम माइनर का आंसर आ जाता है, बस केवल जो ऑड वाले नंबर हैं उनका साइन चेंज कर देंगे। या 5 2 1 3 तो माइनस 5 का प्लस 5, 3 और 1 4 तो 5 का 5, 2 और 1 3 माइनस 3 का प्लस 3, 2 और 2 4 a22 माइनस 5 का माइनस 5, 3 तो 5 तो माइनस 11 का प्लस 11, a31 9 a32 यानी कि 3 तो 5 माइनस 1 का प्लस 1, a33 क्या है हमारे पास माइनस 7 तो माइनस 7 रहेगा। तो यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं थी कि माइनर निकाले कोफैक्टर निकाले, अब क्या मैट्रिक्स में डाल देते हैं, मैट्रिक्स में डालो सिस्टम से, माइनस 11 9 माइनस 1 माइनस 11 9 माइनस 1 क्या वैल्यूज है 5 5 5 5 5 5, इसके बाद क्या है 3 माइनस 5 11, 3 माइनस 5 11,
उसके बाद 9 1 माइनस 8, 9 1 माइनस 8 यहाँ पास। अब एक बात बताइए आप लोग कि इस सब की वैल्यूज को अब हमने क्या करना है, ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू क्या जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए, रो को फॉर्म चेंज कर लो, 5 5 5, इस रो को ऐसे लिख देंगे 3 माइनस 5 11 9 1 माइनस 7। ए का इन्वर्स निकालेंगे, कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए को ए इंटरनेट से भाग कर देंगे। तो क्या है इसमें 5 3 9 5 माइनस 5 1 5 11 माइनस 7 को 1/, लिखें हमारे पास 40, 1/40 से भाग सकते हैं, भाग बाद में करेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद, तो लिख देते हैं। तो आपका क्या है कि अब देखिए मेरे को निकालना है x बराबर a इनवर्स, और ये रहा मेरा a इनवर्स। तो मल्टीप्लाई करो इसको बच्चे, x की वैल्यू क्या होती है, x y और z, जब तक x की वैल्यू x y z हमारे काम में मैट्रिक्स में रख दी इसकी वैल्यू। a इनवर्स का ये रहा 1/40, चाहे 5 3 9 5 माइनस 5 1 5 11 माइनस 7। b की वैल्यू ये रही 5 माइनस 4 3, 5 माइनस 4 3, देखो मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा। वैसे तुम जानते हो कि तुम्हें मल्टीप्लाई की परिचय ये कितनी की मैट्रिक्स है, 3/3 की बच्चे, ये कितनी की मैट्रिक्स है, 3/1 की। 3 रो है इसमें, कॉलम तो एक ही है। अब देखो 3 से 3 क्रॉस हो जाएगा, रिजल्ट किसमें का 3 क्रॉस बनते हैं। तो रिजल्ट जो आएगा तो इसकी मल्टीप्लाई पॉसिबल है, और जो रिजल्ट आएगा वो 3 क्रॉस बन पाएगा। रिजल्ट कैसे निकालते हैं, मैं यहाँ निकाल देता हूँ, मैं निकाल दूँ। देखो पहले रो की पहले कॉलम करो, 5 की 5 से 25, 3 की -4 से -12, 9 की 3 से 27। अब दूसरे वाले रो की पहले कॉलम करो, 5 की 5 से 25, -5 की -4 से 20, 1 की 3 से 3, 5 की 5 से 25 -5 की -4 से 20 और 3। अब 5 की 5 से 25, 11 की 4 से 44, -7 की 3 से 21, तो कितना आ गया हमारे पास, और 1/40 चल ही रहा है। जोड़ेंगे तो देखो 25 में से 12 गए तो 13 और 27, 7 दिन 40, कैसे का बचा 40। इसे जोड़ो 25 और 3 28, 28 और 20 8 हज़ार। थोड़ा मुझे इस पर डाउट है, ये हमारा को थोड़ा गलत आया है इसमें। 25 पहले -1 4 में 5 4 में 6 सब 25 लगा दो, 0 4 में 2, यानी कि -20 बच गया। पैसा बचा माइनस का, पैसा में से 25 गए तो -40, ये 1/40 आगे चल रहा है। आप लोग क्या लिखा है, x की वैल्यू यहाँ थोड़ी सी हम गलती करके हैं, y की मुझे उसमें 80 आना था, या 48 कैसा आ गया कि 5 5 25 3 4 12 है, 9 3 27, ठीक है। 5 5 25 -5 का है -4 5 के 20 और 1 के 3, 5 -4 और 3। इसकी वैल्यूज में कोई डिफेक्ट हुआ क्या, 5 5 5, तो बच्चे x की वैल्यू क्या आई, 40 को 40 से वहाँ कर देंगे, y की वैल्यू क्या आई 48 को 40 से वहाँ कर देंगे, z की वैल्यू क्या आई -40 को 40 बटे क्या बचा 1, ये 48 और 40 काटो बाद में काट देना, और ये माइनस का 1। x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 48 और 40, z की वैल्यू 22। अब इसमें एक प्रॉब्लम है कि थोड़ा सा मैंने बोला था आपको कि छोटी सी मिस्टेक अगर प्लस माइनस करके तो सवाल में मुझे चलती है। यहाँ पे इसका और जेड का आंसर सही है, वाई का थोड़ा चेंज हो गया, मैं 1 मिनट लेता हूँ और उसे करता हूँ, तो इसमें चेक करने में पूरा टाइम लगेगा, और वो मैं आप पे छोड़ता हूँ। कोई मिस्टेक होगी तो आप देखिएगा, प्रोसेस समझ लो बच्चे। ये x और y का माना गया, जेड में y के माना थोड़ा डिफेक्ट है, उसे आप चेक कर लेना बेटा, कहीं नहीं प्लस माइनस की मिस्टेक हुई है, उसमें आपके लिए दोहराता हूँ। प्रोसेस और मेथड आपको सीखना है,
तो ये समझ में आया कि नहीं आया? सबसे पहले आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है, ये ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, एक्स की वैल्यू, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते हैं जो कि आपको आता है 40। इससे भाई एक नंबर हो गया, सिस्टम मेरा कंसिस्टेंट है एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन। निकालने का तरीका x बराबर a प्लस बी, माइनर निकालते हैं, निकल गया, कोफैक्टर निकालते हैं, निकल गए, मैट्रिक्स में डालते हैं, उनका ट्रांसपोज करते हैं और वो मेरा जब ए के डिटरमिनेंट से अगर यही ट्रांसपोज होता है तो वो एडजस्ट ऑफ ए बन जाता है। और जैसे ही मुझे पता है कि ए का इन्वर्स जब निकालना है मुझे, वो मेरे पास में कुल मिला के डिटरमिनेंट से भाग होने के बाद आ गया। अब इसी को मुझे बी से मल्टीपल करना है, तो ये बी से वैल्यू, इनकी मल्टीप्लाई मैंने यहाँ ऑपरेट की है। इसका ये आ गया 40/40 और 45/40 और 40/40। तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताइए। खुद बना के इस तरह के मैकेनिज्म के सभी सवाल करने हैं। ये बहुत ही ईजी प्रोसेस है, कोई भी प्रॉब्लम कहीं भी नहीं आने वाली है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, नेक्स्ट ऐसे सवाल है, एक छोटा सवाल देखिए। देखो पहला क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट, 3x - y + 2z + 2x + y + 3z = 5, x - 2y - z = 1। Which of the following equation consistent and inconsistent? Solve them। आपको पता है इसको सॉल्व करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन निकालो, इनकंसिस्टेंट नहीं है तो छोड़ दो। तो आपको निकाले प्रोसेस, ए की वैल्यू क्या आएगी, 3 - 1 2 2 1 3 1 - 2 -1। डी की वैल्यू क्या है, 3 5 1। एक्स की वैल्यू क्या है, x y और z। टी का डिटरमिनेंट निकालते हैं बच्चे, कैसे निकालते हैं, प्लस माइनस प्लस, प्रोसेस वही है। 3 वाले को क्लोज करेंगे, -1 × 1 -1 -3 3 2 नहीं 6 -6 का प्लस 6 हो जाएगा। -1 ऑलरेडी पहले से ही देखो, ये नेगेटिव निशान ऊपर वाला और ये -1 है ही, -1 क्लोज करेंगे। रोल कॉलम को -1 × 2 -2 और माइनस करते हैं, प्लस का 2 और जैसे 2 हम क्लोज किया, -2 × 2 -4 1 कम 1। जो क्या है, 3 × 5 माइनस माइनस +1 -3 -2 -5 +2 -4 -1 -5 क्या है भाई, 15 -5 -10। इसका मतलब 15 -15 क्या आ गया, 0। डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब क्या है, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू मेरी 0 आ रही है। तो उसके बाद क्या करते हैं कि मैं ये कंफर्म नहीं कर पाया, फिर उसके बाद मेरा ये रोड मैप होता है कि एडजॉइंट ए डॉट बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ए डॉट बी। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ एडजॉइंट ए डॉट बी निकाला जाता है। एडजॉइंट ए कैसे निकालेंगे भाई, वही प्रोसेस है, M11 पहले माइनर निकालेंगे, माइनर M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 और M33। तो ये सभी वैल्यूज यहाँ आएंगी। उसके बाद को फैक्टर, ये सब A11 A12 A13 A21 A22 और A23 A31 A32 और A33। देखिए क्या रिपोर्ट आ रही है, माइनस का प्लस का 6 माइनस का 1 प्लस का 5।
-2 -3 -5 -4 -1 -5। बाकी M21 सॉल्व करेंगे, ये हटाइए ऊपर से M21, तो सीधा हमारे पास में माइनस का और -1 +1 और 2 दूनी 4 -4 +4 4 1 5। M22 हमारे पास -3 और -2 -5। M23 माइनस का 6 और प्लस का 1 -6 +1 -5। लास्ट में M31 3 गुना में -1 -3 घटा 2 1 2 -5। M32 3 3 9 2 4 9 4 गए 5। M33 3 -3 -2 +2 3 2 5। कोफैक्टर में चेंज जाएंगे, 5 का 5 रहेगा, -5 का +5 A13 -5 A21 2 3 -5 और A22 -5 रहेगा, 3 2 5 -5 का +5 3 और 1 4 -5 का -5 3 2 5 5 का -5 5 का 5। तो हमारे पास बच्चों हमने सभी के साइन चेंज कर दिए हैं, तो ये सब चीज़ हमारे पास में आ चुकी हैं। अब क्या करते हैं, मैट्रिक्स में डालते हैं। मैट्रिक्स में डालिए, क्या है 5 5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 एड डिटरमिनेंट कर दूँ तो क्या देगा, एड ऑफ 1 लास्ट में करते हैं 5 5 -5 -5 -5 5, यानी कि रो को कॉलम में चेंज कर रहे हैं, -5 -5 और 5 एड हो गया। अब क्या चेक करना, एड जॉइंट A डॉट B, इसमें B की मल्टीप्लाई करनी है, तो 5 -5 -5 5 -5 -5 5, इसमें B की मल्टीप्लाई कर दो बच्चे। B की मल्टीप्लाई क्या है, देखो B की वैल्यू क्या है 3 5 1 3 5 1। अब इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, इसका एड जॉइंट A डॉट B निकाल रहे हैं, 5 दिया 15 प्लस -5 की -5 से -25 और -5 की 1 से -5। तो इससे करिए दूसरी रो को 5 से थी 15 -5 की 5 से 25 -5 की -1 से -5 5 -5 की 3 से -15 5 की 5 से 25 5 एकम 5, क्या रिपोर्ट आई 25 और 5 30 30 में से 15 गए, तो यहाँ एड जॉइंट A डॉट B की वैल्यू क्या आई 15 में 25 और 30 में 15 गए तो -15 25 5 30 हो जाए -15 25 और 5 30 में +15, ये मेरी वैल्यू है। इसका मतलब क्या है, ये 0 के बराबर नहीं है, कोई वैल्यू आ गई बेटे। जब हमारे कंडीशन बताई थी कि अगर आपका एडजॉइंट A डॉट B की वैल्यू 0 के बराबर ना आए, कुछ वैल्यू आ जाए, तो सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। क्या है सिस्टम आपका, इनकंसिस्टेंट है एंड हैज नो सॉल्यूशन। तो सीधा यही छोड़ देंगे। तो ये टाइप सेकंड थी, हमने जैसे देखा कि डिटरमिनेंट A की वैल्यू 0 आ गई, तो हमने एडजॉइंट A डॉट B निकाला। एडजॉइंट A डॉट B हमारा जो आया वो -15 -15 आया। इसका मतलब क्या है, मेरे पास वो 0 नहीं आया, वो कुछ डिफरेंट वैल्यू आई। तो सिस्टम क्या होता है इस कंडीशन में, इनकंसिस्टेंट होता है और एंड हैज नो सॉल्यूशन। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। अब एक टाइप और बच गई है, वो और देखो लास्ट टाइप इसमें। तो दोनों टाइप सवाल हो गए हैं, जब इनकंसिस्टेंट आए और जब कंसिस्टेंट आए। इसे नोट कर लेना बच्चे, और ढेर सारे सवाल स्टेप सॉल्व करना, सब सॉल्व होगा। अगला क्वेश्चन
एक छोटा सॉल्व कराते हैं दूसरे का तीसरा पार्ट। देखो क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा पार्ट देखो है, इससे थोड़ा डिफरेंट है। 2x प्लस 3y बराबर 5, 6x प्लस 9y बराबर 9 है, ये सवाल है। देखो ये सवाल आ गया, तो ये थोड़ा आता प्रोसेस वही है। ए की वैल्यू निकालो, देखो क्या है 2 3 6 9, तो मैं ए की वैल्यू, उसके बाद क्या है बी की वैल्यू लिखो 5 15, एक्स की वैल्यू लिखो एक्स और 1। अब क्या है ए का डिटरमिनेंट चेक करेंगे। ए का डिटरमिनेंट क्या है 9 दूनी 18, 6 3 18। ए का डिटरमिनेंट क्या आया 0 आया, तो क्या निकालते हैं जैसे डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 0 आई है हमारे पास, तो क्या निकालते हैं एडजॉइंट ए डॉट बी निकालेंगे, क्योंकि डिटरमिनेंट ए की वैल्यू आते ही हम किसी भी कंक्लूजन में नहीं गए, तो हमने डायरेक्ट पहले ये फाइंड आउट करना है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं, पहले माइनर निकालेंगे, माइनर m11 m12 m21 और m22। माइनर कैसे, इसके सामने वाला क्या है 9, इसके सामने वाला क्या है 6, इसके सामने वाला क्या है 3, इसके सामने वाला क्या है माइनर हो गया भाई। कोफैक्टर, कोफैक्टर क्या होता है भाई a11 a12 a21 और a2। 9 का 9 रहेगा बेटा, साइन चेंज होगा, 6 का माइनस हो जाएगा, 3 का माइनस 3 हो जाएगा, a2 का 2 रहेगा। माइनर हो गया, कोफैक्टर हो गया, मैट्रिक्स में डाल दो। मैट्रिक्स में क्या आया 9 माइनस 6 9 माइनस 6 माइनस 3 और 2। ट्रांसपोज कर दो, ट्रांसपोज करते ही एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, रो को कॉलम में लिख देंगे 9 माइनस 6 माइनस 3 और 2। आगे अब क्या है कि एडजॉइंट ए में बी की मल्टीप्लाई करनी है, हमें फाइंड करना है एडजॉइंट ए डॉट बी, तो करते हैं एडजॉइंट इक्वल क्या है 9 माइनस 3 माइनस 6 और 2 में बी की मल्टीप्लाई करो, क्या है बी 5 माइनस 5 और 15 है, करते हैं मल्टीप्लाई। देखो ये 2y जो भी मैट्रिक्स है और ये 2y तो 2 से 2 मैच हो रहे तो हो जाएगा, रिजल्ट किसमें आएगा 2 9 में। तो कैसे करते हैं 9 की 5 होगी 45 माइनस 6 की 15 होगी तो माइनस 15, माइनस 3 की 5 होगी तो माइनस के 15, 2 की 15 में तो 30। तो बच्चे क्या आया हमारे पास एडजॉइंट ए 5 45 15 6 90, 5 से 15 15 में 30। एक बार चेक कर लेते हैं 2 3 6 9 5 15 6 9 5 15। तो चेक कर लेते हैं आंसर भी, 2 18 से 18 डिवाइडेबल 0 माइनर निकालना है, तो पहले का 9 दूसरे का 6 तीसरे का 3 और इसके बाद 2। 9 माइनस 6 माइनस 3 2, 9 माइनस 6 माइनस 3 और 2, उसके बाद 9 माइनस 6 माइनस 3 2। एडजॉइंट ए आ गया, एडजॉइंट ए को बी के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, बी क्या 5 15 9 5 45 और 15 के 90। उसके बाद क्या है एडजॉइंट ए डॉट बी माइनस 45 और 15। इसके बाद 2x प्लस 3y बराबर 5 और 6x प्लस 9y बराबर 15। चार 2x प्लस 3y बराबर 5 की बात करते हैं, ये रहेगी ए की वैल्यू 2 3 6 9, बी की वैल्यू 5 15 और एक्स की वैल्यू x y। डिटरमिनेंट ए की वैल्यू निकाल रहे हैं 9 दूनी 18 6 3 18 0। तो एडजॉइंट जैसे डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 0 आई है तो हम क्या निकालते हैं एडजॉइंट ए डॉट बी। एडजॉइंट ए की वैल्यू माइनस, इसके सामने वाला क्या है 9, इसके सामने वाला क्या 6, इसके सामने वाला क्या 3, इसके सामने वाला क्या 2। कोफैक्टर 9 माइनस 6
-3 और 2। उसके बाद उसे मैट्रिक्स में डाल देते हैं। 9 -6 -3 और 2 ट्रांसपोज कर देते हैं। 9 -6 -3 2 एडजंट ए आ गया, ट्रांसपोज करते ही एडजंट ए गुना बी में कर देते हैं। बी की वैल्यू क्या 5 और 15। 9 की गुना 5 की 45 -6 गुना 15 की तो माइनस के 90 है। अब इस रो की गुना कॉलम से की -3 की 5 की माइनस की 15 15 की 2 की 30। तो मेरे पास क्या आया माइनस का लोग माइनस के 45 -15 + 30 15। इसका मतलब क्या है कि एडजंट ए डॉट बी की वैल्यू 0 के बराबर नहीं आ रही, कुछ वैल्यू आ रही है। तो सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट एंड हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, नॉट हेलो बच्चे। आपको अगर सवाल इस तरह का आ जाए, सवाल देखिए एक और, एक साल x + 5y = 7, 3x + 15y = 21। ये ऐसे यहाँ पर a की वैल्यू लिखेंगे 1 5 3 15। b की वैल्यू लिखेंगे 7 21। x की वैल्यू लिखेंगे x और y। a का डिटरमिनेंट करेंगे, सिंपल है भाई, 15 × 15 5 दिया 15 क्या बचा 0। इसका मतलब क्या है एडजॉइंट a डॉट b फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ए किस पढ़ते हैं, पहले माइनर फाइंड करेंगे, माइनर m11 स्पीड से कर सकते हो, m12 m21 और m22। फिर कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर a11 a12 a21 और a22। माइनर कैसे, इसके सामने वाला क्या है 15, इसके सामने वाला क्या है 3, एस्पेस का नंबर आया तो 5 और इसके सामने वाला क्या है 1। साइन चेंज कर दो, 15 यहाँ -3 हो जाएगा, यहाँ -5 यहाँ 1। मैट्रिक्स में डाल दो, क्या आया 15 -3 -5 1। इसका ट्रांसपोज कर दो, जैसे क्या आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए 15 -3 -5 और 1। हमें क्या करना है एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी निकालना है। इसका मतलब 15 -5 -3 1 की गुना बी में कर दो। बी की वैल्यू क्या है 7 और 21, करिए मल्टीप्लाई 15 सत्ते 105 -5 की 21 -105 -3 की 7 पे -21 21 की 1 से 21। तो हमारे पास क्या आया कट के 0 और 0। इसका मतलब क्या है कि मेरा एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी की वैल्यू 0 आ गई। तो क्या कहते हो आप सिस्टम इज कंसिस्टेंट, सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन, हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। कंडीशन नंबर 3 बेटे, अब वो कैसे निकालेंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। 2y 2 का है, कैसे करते हैं लेट y = k। आप चाहो तो x को k मान लेना। y के वैल्यू को पहली वाली इक्वेशन में पुट कर दो आप लोग, पहली वाली इक्वेशन में पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या आएगा आपका x + 5y की वैल्यू k मानी बराबर 7, x = 7 - 5 के। ये मेरे पास क्या आ गया x का मान आ गया।
तो इस तरह से आपने देखा कि x का मान 7 माइनस के है, y का मान मैंने k माना था। ये दोनों मान मेरी सेकेंड इक्वेशन को अगर सेटिस्फाइड कर रहे हैं तो मेरी कंडीशन दोनों आंसर सही है। और द वैल्यू ऑफ x एंड y, और द वैल्यू ऑफ x एंड y इन सेकेंड इक्वेशन रख दो बेटे। फिर x के मान क्या 7 माइनस 5 के, y 15 है, y सम क्या है k बराबर 21, 3 सत्ते 21, 15 के प्लस 15 के बराबर 21 क्या आया 21 बराबर 21 का मतलब क्या है हैंस आवर कंडीशन सेटिस्फाइड। जो हमने माना है वो ट्रू है, इसका मतलब क्या है इनफाइनाइट। अब आप देखो बच्चे यही मेरे दो आंसर हैं, ये मैंने जज करके देख ली कि मेरे दोनों आंसर सही है क्या। ये दोनों आंसर मैंने एक्स का मान कर दिया वाई का, तो मेरा 21 आंसर आया 21 बराबर 21। इसका मतलब क्या है कि मेरा जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है के के साथ आप 1 डालोगे तो एक्स का आंसर अलग आएगा 7 बटा 5, तो एक साथ में 2 डालोगे तो 7 बटा 5 मुझे 10, 7 बटा 25। तो मतलब जितने ही एक्स की वैल्यू बदलोगे या वाई की बदलोगे एक्स की वैल्यू भी डिफरेंट बदलती चली जाएगी। इसीलिए इसे कहते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। जब कंडीशन ये आ जाए कि मेरे पास एडजॉइंट ए डॉट इक्वल 0 आ जाए तो कंडीशन में याद करो, चार्ट में याद करो, सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। और उसको एक करने तरीके क्या होता है, एक वेरिएबल को के मान लो, लेट वाई बराबर के, और द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन फर्स्ट, तो आपका एक्स का मान कर देगा। बस एक्स और वाई का मान को सेकंड पुट करके आप चेकअप भी कर लो कि हमारी कंडीशन ट्रू है फॉल्स है। हमारी कंडीशन ट्रू है, सेटिस्फाइड कर रहा है, तो हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। कितना ही ये बदल लो, हर बार एक्स वाई की वैल्यू बदलोगे तो एक्स का मान बदलता चला जाएगा, तो डिफरेंट आंसर आपके आते चले जाएंगे। इस पूरी एक्सरसाइज में ऐसे ही है। अगर आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है 1/x प्लस 2/y प्लस 3, तो बेटा इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। मतलब 1/x को a मान लेना, 1/y को b मान लेना, 1/z को c मान लेना, फिर क्वेश्चन को ऐसे लिखेंगे a प्लस 2b प्लस 3c बराबर बात सॉल्व कर लेना। एग्जाम्पल से बहुत है, प्रैक्टिस कर लेना। जो क्वेश्चन नहीं बनता उसे मुझसे पूछ लेना। इस तरह के ढेर सारे क्वेश्चन है आपको सॉल्व करने हैं। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। ये 6 नंबर में सवाल आता है बोर्ड में हर साल, इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना, सारे क्वेश्चन क्लियर आउट बनाना, रफ में बराबर आकर क्लियर बताना, और तब जाकर के आपकी कंप्लीशन आ जाएगा। कोई भी डाउट है मुझे सेट करके पूछना। तो ये आपका मैंने स्टेप बताया है कि कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। थैंक यू। ओके।